आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी इस समय लखनऊ में हमारे साथ मौजूद है। त्रिलोक जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, पिछले दिनों आपके प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान दिया कि निकाय चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे, सपा के साथ नहीं। बाद में फिर बयान आता है कि शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। अब फैसला क्या है, कैसे लड़ेंगे निकाय चुनाव? देखिए, ऐसा है, हमारा सपा के साथ गठबंधन 19 से है। 19 में हम लोकसभा मिलकर लड़े थे, 22 में हम एमएलए मिलकर लड़े और 24 की हम तैयारी मिलकर लड़कर कर रहे हैं। बीच में निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो हमारे प्रदेश के लोगों की राय थी कि हम जहाँ जहाँ लोग लड़ने चाह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पास उस तरह के चर्चाएं आ रही हैं, तो उनकी इच्छा है ऐसी। पर ये फैसला हमारा गठबंधन है और नेतृत्व लेगा। और हम लोगों ने तय किया है कि हम चुनाव जहाँ जहाँ संभव होगा वहाँ गठबंधन करेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को हराने की रणनीति अपनाएंगे। समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है। निकाय चुनाव में भी साथ दिखेंगे? साथ रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। हमारे दोनों पार्टियों के जिलाध्यक्ष, चूंकि प्रदेश लेवल पर टिकट नहीं बंट सकते, एक जिले में 10-10 निकाय हैं, एक निकाय में 100-100 सभासद हैं, तो कैसे तय होगा यहाँ से। इसलिए अगर निकाय का चुनाव कोई पार्टी अकेली भी लड़ती है तो अभी जिला इकाई ही तय करती है। प्रदेश लेवल पे तय होना बड़ा कठिन होता है। इसलिए हमारे जिलाध्यक्ष आपस में तय करके और सब भारतीय जनता पार्टी को हराने की रणनीति बनाई जाएगी, ये हमारा फैसला है। एक चीज़ ये कि सहयोगी दल हैं आप लोग समाजवादी पार्टी के, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस समय बसपा, कांग्रेस सभी एक तरफा, भाजपा तो पहले ही घेरती है, लगातार घेर रहे हैं। एक बार फिर से पहले आकाश आनंद ने, जो बसपा कोऑर्डिनेटर है, ट्वीट करके निशाना साधा। अब मायावती ने निशाना साधा। शिवपाल यादव जो उनके चाचा भी हैं वो निशाना साधे। सब ये कह रहे हैं कि अखिलेश पहले अपने संगठन को, अपने परिवार को, अपनी पार्टी को संभालें। देखिए, अखिलेश यादव पर निशाना इसलिए साध रहे हैं, निशाना जैसे मैं योगी पे साध रहा हूँ, योगी जी पर। योगी जी और अखिलेश यादव दो में लड़ाई है, वो लड़ाई रहनी है। इसलिए कुछ लोग तो भारतीय जनता पार्टी के दोस्त लोग हैं, इनमें से कौन है वो दोस्त? अब वो तो आप जानते हैं, मेरे साथ है, वो निशाना अखिलेश पे साध रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के, हो सकता है अखिलेश के परिवार में भी हों, परिवार के बाहर भी हों। अभी मुलायम सिंह यादव के एक बेटे की बहू बीजेपी ज्वाइन कर गई, तो ये सब लोग भाजपा के दोस्त लोग हैं जो अखिलेश में निशाना साध रहे हैं, और ये भाजपा के दोस्त हैं। और हम लोग समाजवादी पार्टी और लोकदल, हम एक वट वृक्ष, चौधरी चरण सिंह का वट वृक्ष है, उसकी शाखाएं हैं। हम लोग साथ हैं और हम मिलकर साथ करेंगे। और अखिलेश यादव ठीक काम कर रहे हैं और हम लोग उसको मिलकर लड़ने का काम करेंगे। कुछ आंकड़े सामने आए हैं। उन आंकड़ों में ये बताया जा रहा है कि यूपी जो है वो विदेशी निवेशकों की पहली पसंद के रूप में आ रहा है। कितना सहमत, क्या कहेंगे? ये सब दिखावा है। योगी जी देश को भी पहले पसंद बता रहे थे, कोई निवेशक नहीं आया, सारा देश का सामान बेच दिया। दो नेता बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं। आज हमारे दो की रणनीति चल रही है। कौन सा निवेश आ गया? उत्तर प्रदेश में कौन सा निवेश आ गया? कहाँ निवेश आ रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। निवेश आता तो सड़कें चिकनी हो जाती। कहीं भी मैं जा रहा हूँ, वहीं गड्ढे ही गड्ढे हैं, कहीं कोई निवेश नहीं आ रहा। निवेश आ रहा है, वो निवेश आपको बता देते हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, लगातार बैठ के निकाय चुनाव, आगे लोकसभा चुनाव, दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो आपस में ही लड़ता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। चाहे बसपा और सपा के बीच में बात कर ले, राजभर थे वो अलग हो गए, सुभाषपा थे, प्रसपा जो है शिवपाल यादव निशाना साधे, तो विपक्ष एकजुट नजर नहीं आता। देखिए, राजभर जी पहले भाजपा के साथ थे, शिवपाल जी अखिलेश के परिवार के, उनके भाजपा वालों से भी दोस्ती है। विपक्ष में तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी हैं, वो लड़ते नजर आ रहे हैं। और उसी कड़ी में मैंने आज अपने सीनियर लोगों को बुलाकर बैठक की है। उसी रणनीति में मैं आज लखनऊ आया हूँ। क्या बैठक में रहा? बैठक में हमने तय किया है कि हम निकाय चुनाव भी भाजपा को हराएंगे और लोकसभा भी हराएंगे। उसी रणनीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, उसीलिए मैं आज आया हूँ। प्रदेश में मदरसों का सर्वे हो रहा है। देखिए, मदरसों का सर्वे करो, समझ में आता है, पर स्कूलों में तो ना शामपट है, ना टीचर है, ना बिजली है, ना कोई पढ़ाई है। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल खराब हो गई है। सारे बच्चे पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं, पब्लिक स्कूल पनप रहे हैं, शिक्षा माफिया पनक रहा है। योगी जी, अगर आपको किसानों को और मजदूरों को मदद करनी है तो उत्तर प्रदेश के स्कूलों की भी जांच कराओ। प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं जाता है, क्या हो रहा है वहाँ पर? बिजली नहीं है। आप मदरसों की जांच करके वोट की राजनीति करना चाहते हो, मदरसों को भी सुधारो, साथ साथ हमारे गांव के स्कूलों को भी। किसान का बच्चा पब्लिक स्कूल में जा रहा है, मजदूर का बच्चा पब्लिक स्कूल में जा रहा,
जितनी उसकी कमाई है उसका आधा पैसा शिक्षा माफियाओं की जेब में जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के दानदाता हैं, ये मेरा आरोप है। मैं साफ तौर से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सरकारी संस्थाओं को ठीक करना नहीं चाहती। अगर ये सरकारी स्कूल मनीष सिसोदिया की तर्ज पे ठीक हो गए तो फिर इनके दानदाता कहाँ से तो खत्म हो जाएंगे। मानते हैं आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया दिल्ली में? नहीं, मनीष सिसोदिया मेरे जिले का है, मेरा 99 के चुनाव में सपोर्ट किया, हमारा छोटा भाई है, वो अच्छा लड़का पढ़ा लिखा, उसने स्कूलों को ऐसा सुधार दिया कि पब्लिक स्कूल छोड़ के लोग। आप तारीफ कर रहे हैं, 2024 में आम आदमी पार्टी को भी साथ ले लेंगे? नहीं, आम आदमी पार्टी का अलग चीज है, मनीष सिसोदिया अलग चीज है। जब मैं कह रहा हूँ मेरा लोकसभा का चुनाव लड़ाया उसने, मेरे साथ रहा है, तो मैं जो अच्छा आदमी उसकी तारीफ क्यों नहीं करूंगा। मैं जो बात है उसको कह रहा हूँ। पब्लिक स्कूल छोड़ के लोग सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं दिल्ली में, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट अच्छा है, तो दिल्ली के सारे भाजपा के दानदाता, आदेश गुप्ता के दानदाता हड़बड़ा गए कि अगर सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए तो हमारी तो दुकानें बंद। आज सरकारी स्कूल एक व्यापार का केंद्र बन गया। आज वो एक जो पहले स्कूल बनते थे ना, वो सामाजिक सेवा का केंद्र था, नहीं अब व्यवसाय का केंद्र बन गए। ये मेरा आरोप है। तो ये थे हमारे साथ में त्रिलोक त्यागी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बात करें सपा और आरएलडी का जो गठबंधन है, वही इकलौता गठबंधन से भाजपा को चुनौती दे सकता है, वही भाजपा को हरा सकता है, दावा है यहाँ पर त्रिलोक त्यागी का। उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे निकाय चुनाव की बात हो, चाहे आने वाले लोकसभा, आरएलडी सपा के साथ में ही रहेगी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।